तंत्र मंत्र जादू टोना और किया कराया सब कुछ जड़ से ख़त्म हो जाता है। होली आने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। होली आने के बाद देखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपके घर में यदि कलह की समस्या है, बच्चों या लड़कियों की शादी रुकी हुई है, जल्दी शादी नहीं हो रही है, बालकों की शादी नहीं हो रही है, इसके अलावा घर में भूत प्रेत है या किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, इन सब का निदान आप होली के दिन स्वयं कर सकते हैं। आपको ना तो किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत है और ना किसी जगह अपने हाथ फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तंत्र मंत्र और जादू टोना टोटका या किसी ने कुछ करा दिया हो तो ऐसे में बहुत दूसरों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, या एक तो आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे घर में समस्या क्या है और आपके घर में बीमारी, कलह है और बहुत सारी व्याधियाँ व्याप्त हो जाती हैं। तो होली का और दीपावली का 2 दिन एक ऐसे हैं, इसमें आप स्वयं ही अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। बस छोटा सा उपाय करना है, कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र क्यों न किया हो। लेकिन होली का एक ऐसा सर्वसिद्धित दिन होता है और दीपावली का भी एक सर्वसिद्धित दिन ऐसा होता है कि इस दिन आप छोटा सा तंत्र मात्र कर दें तो मंत्र की क्या ताकत जो आपके सामने टिक जाए, क्योंकि एक आपके तंत्र के कारण मंत्र अपने आप ही कट जाता है। सभी मंत्रों की काट जो है होली के दिन हो जाती है। और ऐसी दीपावली में होता है, यदि बहुत सारे मंत्रों की आपको काट करना है, आपके घर में किसी ने बहुत बुरा करवा के रखा है, यहाँ तक कि मूठ तक चलवा के रखी है। मूठ एक बुंदेली तंत्र है जिसमें पढ़ दिया जाता है तो सामने वाले की मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार की ये मूठ तंत्र होती है, उसमें एक डेट तय होती है या टिया बोलते हैं जिसको, कि हम 1 महीने के अंदर उस आदमी की मृत्यु हो जानी चाहिए। तो ऐसे तंत्र बुंदेलखंड में और बंगाल में अक्सर होते हैं। तो ऐसे तंत्रों की भी काट दीपावली और होली के दिन हो जाती है और उसमें किसी तांत्रिक के पास तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप स्वयं ही अपने ऊपर आई बाधा का काट कर सकते हैं। इतने आसान तंत्र शास्त्र में दिए गए हैं कि हर मंत्र की काट आप होली में कर सकते हैं। और होली में यदि आप यह तंत्र करते हैं तो आपके बच्चों की शादी जल्दी होने लगेगी। यदि बहुत दिनों से शादी रुकी पड़ी है, आप बहुत इधर उधर सिर मार रहे हैं लेकिन शादी की व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं, तो इन तंत्रों को करने से संयोग ऐसे बनेंगे कि बच्चों की शादी होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप जब अपने घर की व्याधि हटाएंगे तो आपके घर में धन आगमन का शुरू हो जाएगा, क्योंकि तंत्र मंत्र करने से सबसे पहले कारण तो यही होता है कि आपके घर में धन आगमन बंद हो जाता है और धन आगमन बंद होने के बाद आपके घर में व्याधियां व्याप्त होने लगती हैं। तो जब आप तंत्र मंत्र की काट करेंगे तो आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, यानी लक्ष्मी जी की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी और साथ में आपकी घर की व्याधियां हट जाएंगी। तो कौन से हैं वो तंत्र, तो हम एक एक करके बताते हैं। सबके अलग अलग नियम है। आप के पास जो समस्या है तो आप वो तंत्र कर सकते हैं, नहीं तो सारे आप तंत्र कर दीजिए और अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से भी वह तंत्र करवाइए, क्योंकि 10 मिनट का काम होता है। बस अग्नि में कुछ चीज़ें डालनी होती हैं और जो बोले हम वो बोल के आप डाल दीजिएगा, आपकी व्याधि समाप्त हो जाएगी। और महाराज बाघेश्वर महाराज जी बताते हैं कि इन तंत्रों को करने में आपकी सारी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं और सारी कलह की जड़ और समस्याएं तो दूर हो ही जाती हैं। तो पहले नंबर हम शुरू करते हैं तंत्र मंत्र और किए कराए वाले मैटर पे। तो जैसे आपको शक है कि हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया है या हमारे यहाँ भूत प्रेत हैं या कोई और समस्या है, तो आपको चंदन की लकड़ी बड़ी आसानी से पंसारियों के यहाँ 10-20 रुपए में आपको चंदन की लकड़ी मिल जाती है। अब छोटे छोटे टुकड़े आप ला लीजिएगा 10-20 रुपए के, जितने आपके परिवार में सदस्य हों उस सदस्यों की गिनती के हिसाब से आप 2, 4, 6, 10 लकड़ी ला लीजिएगा। और नहीं हो तो 10 रुपये की एक ही लकड़ी ला लीजिएगा, उसके 10-12 टुकड़े अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से कर लीजिएगा। अब परिवार के हिसाब से आपने उस टुकड़े कर लिए। अब क्या करना है, चंदन की लकड़ी अपने घर लाना है और बस होली के दिन, जैसे ही होली का दिन आए, अब देख लेना कि होली कब जलने वाली है और कितने समय जलने वाली है। तो तंत्र आपको घर में करना है और लकड़ी को जाके होली में डाल देना है। तंत्र कैसे करना है, 1 लहसुन की कली लेनी है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1 लहसुन की कली और साथ में 1 चंदन की लकड़ी, और उसको आपको दाएं से बाएं तरफ 7 बार
अपने ऊपर या रोगी के ऊपर, बच्चों के ऊपर जिसकी भी व्याधि आप हटाना चाहते हैं, अपने घर की भी व्याधि हटाना चाहते हैं, तो हम क्रम बाई क्रम आपको बता देते हैं। तो सिर से 7 बार उसको घुमाना है, दाहिने से बाएं तरफ घुमा देना है 7 बार। और उस समय प्रार्थना करनी है कि हे नारसिंह भगवान और हे होलिका माता, हे प्रहलाद भक्त, हे विष्णु भक्त, हमारे ऊपर जो भी व्याधि है वह आप इस लकड़ी के साथ बांधकर अपनी प्रज्वलित अग्नि में इसको दहन कर दीजिए। या अपने मन से जो भी शब्द, जो भी प्रार्थना आपके पास, व्याधि तो आपके पास होगी तो आपको पता होगा कि क्या शब्द बोलने चाहिए, तो उस हिसाब से आप शब्द बोलिएगा और एक मंत्र का पाठन करिएगा। मंत्र कौन सा है? मंत्र हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, कई वीडियो में उस मंत्र को दोहरा चुके हैं, इस वीडियो में हम फिर बताए दे रहे हैं। ओम नमो नरसिंहाय हिरण्याकश्यप बक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डंकिनी शंकिनी कुलोन्मूलाय नासंतम भूतवाय समस्त दोखान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ हिरिंग हिरिंग हूँ हूँ फट फट ठा ठा रुद्र आज्ञापयात स्वाहा। इस प्रकार का आपको मंत्र पढ़ना है और मंत्र पढ़ने के साथ जितने बार उतारेंगे 7 बार उतारना है, तो 7 बार आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा और उतार के आप जाके होली की जलती हुई अग्नि में उस लकड़ी और उस लहसुन के टुकड़े को जाके डाल आइए। ऐसा करने से आपके ऊपर यदि धोखे से भी व्याधि, भूत प्रेत या जो भी समस्याएं होगी, ग्रह दोष होगा, नजर दोष होगा, जो भी समस्या होगी, जो भी व्याधि होगी, वह तत्क्षण ही समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा इस मंत्र और जड़ी यानी जो चंदन आप ले रहे हैं वह एक प्रकार की औषधि है, तो औषधि तंत्र के हिसाब से आपके ऊपर यदि किसी ने कुछ करवा दिया है तो वो व्याधि भी कट जाएगी और जाके अग्नि में भस्म हो जाएगी। ऐसा आपको पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर करना है या करवा देना है और जाके होली की जलती हुई आग में उन लकड़ियों के टुकड़ों को डाल देना है और आपकी व्याधि समाप्त। इसके बाद अब आते हैं घर में कलह के ऊपर। यदि घर में कलह होती है, लड़ाई झगड़ा होता है या अक्सर पति पत्नी में बनती नहीं है या भाई बहनों में कई बार नहीं बनती, माता पिता में आपस में नहीं बनती, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है और जौ की बाली आसानी से मिल जाती है, आजकल खेतों में बहुत उगी हुई है और अभी सीजन चल रहा है जौ का, तो जौ की बाली, एक बाली एक सदस्य के हिसाब से, एक चुटकी या एक मुट्ठी आटा अपने हिसाब से। आटा तो आपके घर की अनाज है, आप चाहे तो 1 किलो भी ले लीजिए, लेकिन मेरा मानना है 1-2 चुटकी ले लीजिएगा और उसको भी 7 बार घुमाना है, उतारना है और होलिका माता से और प्रहलाद जी से प्रार्थना करनी है कि महाराज हमारे घर में जो कलह होती है ऐसी सद्बुद्धि दें, ऐसे संयोग बनाए कि हमारे घर में कलह होना बंद हो जाए। तो ऐसा करने से और वह आटा जल्दी जाके आग में डाल देना है। ऐसा करने से आपके घर में कलह बंद हो जाएगी, लोगों को ऐसी सद्बुद्धि आ जाएगी कि आपके घर में कलह होना बंद हो जाएगी। या छोटी मोटी ऊंची नीच बातें हो जाती हैं, लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाएगी, उनके अंदर सहनशीलता आ जाएगी, फिर कलह नहीं होगी। अब आते हैं बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चों की शादी में रुकावट है, यही एक गंभीर समस्या होती है। जो मध्यम वर्ग के परिवार के होते हैं उनके घर में ये बहुत समस्या होती है, या तो धन की कमी चल रही है या संयोग नहीं बन रहा है, कई जगह देख सुन चुके हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में आपको कुछ राई के दाने लेने हैं और राई के दाने के साथ थोड़ी सी आंवला की लकड़ी लेनी है और थोड़ा सा लाल कपड़ा और थोड़े से अपने बाल, जिसकी भी शादी नहीं हो रही है उसके थोड़े से बाल, 1-2 ठो, कंघी करते हैं तो 1-2 ठो वैसे झड़ जाते हैं, उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल सीजन चल रहा है और आजकल का वातावरण ऐसा है कि हर किसी के बाल झड़ते हैं, तो 1-2 बाल लेना है
और फिर उसको भी 7 बार उतारना है और अग्नि माता से प्रार्थना करनी है कि ऐसा संयोग बनाए कि हमारे घर के अंदर विवाह संपन्न हो जाए, या जिस भी व्यक्ति का आपको विवाह करवाने की, कन्या हो चाहे बालक हो, विवाह करवाने की इच्छा है उसके ऊपर उतारिए और जाके अग्नि को समर्पित कर दीजिए, विवाह के संयोग बनने लगेंगे। यही एक अचूक प्रयोग है और आपने कई प्रवचनों में सुना होगा कि यह प्रयोग सक्षम है और कई लोग इसका परीक्षण भी करते हैं और उनको फायदा मिलता है। अब इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए तो अचूक उपाय है। धन प्राप्ति के लिए ऐसा उपाय है कि अति अचूक उपाय है, यदि आप करते हैं तो समझ लीजिए धन की कमी आपको पूरी जिंदगी नहीं होने वाली, बस करिएगा सच्चे मन से। तो ठीक है, कैसे करना है? कमल की जड़ लाना है। कमल की जड़ आसानी से मिल जाती है, बाजार में तो भसेड़ नाम से उसकी सब्जी मिलती है, वही कमल की जड़ होती है। और आपको कमल की जड़ नहीं मिल पाती है तो कमल गट्टा पंसारियों की दुकान में आसानी से मिल जाता है। मतलब कमल का कोई भी तत्व, पत्ता हो, फूल हो, जड़ हो, डंडी हो, फल हो, कुछ भी चलेगा, आपको कोई भी सामग्री उसमें से लेके आनी है और घर लाके अपने घर में एक मंत्र का पाठ करना है। ओम क्लीं मूर्ति महालक्ष्मी ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का 11 बार पाठ करें और उस कमल गट्टे का या जो भी आप कमल की सामग्री लाए हों, जड़, पत्ता, फूल, फल जो भी लाए हों, उस को अपने घर के ऊपर दरवाजे के बाहर खड़े होके घुमाना है। अपने घर के ऊपर 7 बार दरवाजे के ऊपर, जैसे दरवाजे के बाहर खड़े होंगे तो दाएं से मतलब दाएं तरफ से घुमाएंगे, बाएं तरफ को 7 बार घुमा दीजिएगा और उसको जाके अग्नि में जाके समर्पित कर दीजिएगा और अग्नि माता से प्रार्थना करिएगा कि माता रानी ऐसा कोई रास्ता बना दो कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो जाए। हम बहुत दारिद्र हुए जा रहे हैं, बहुत परेशानी में हैं। अपने मन से जो भी श्रद्धा हो, जो भी समस्या हो, वैसी आप प्रार्थना कर लीजिएगा और वह कमल का जो भी आप सामग्री लाए हैं वो अग्नि को समर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन शुरू हो जाएगा और महानारायण जी की, विष्णु भगवान जी की, नरसिंह भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी और आपके घर में यदि सच्चे मन से मंत्र पढ़ के यदि यह क्रिया करेंगे तो आपके घर में लॉन्ग लाइफ यानी पूरी लाइफ धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी। ऐसे संयोग बनते रहेंगे कि आपके घर में धन का आना बिल्कुल रुकेगा ही नहीं, आपका व्यापार चलेगा। आप यदि कोई नौकरी में आपके कोई समस्याएं आ रही थी तो नौकरी सही ढंग से चलने लगेगी और इसके अलावा ऐसे संयोग बनने लगेंगे कि धन अपने आप ही आने लगेगा। यह अचूक प्रयोग है होली के दिन, और होली का दिन आप चूक गए तो फिर साल भर बाद फिर इंतजार करना पड़ेगा और साल के बाद फिर कहाँ का तंत्र कहाँ का मंत्र। उस समय तो स्थितियाँ इतनी बदल जाती हैं, जब समय चूक जाता है फिर आदमी कुछ नहीं कर पाता, पूरा साल में फिर पूरी लाइफ बदल जाती है। एक साल में इंसान की पूरी लाइफ का निर्णय हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि इसी होली में यह प्रयोग आप अवश्य कर पाएँ और घर में कोई भी समस्या है तो बताए गए मंत्रों का शुद्ध पाठन करें। और मंत्र समझ में नहीं आते हैं तो 1-2 दिन के होली के पहले ही हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट में मंत्र का शुद्ध तरीके से हिंदी में लिख के या संस्कृत में जो जिस भी भाषा में मंत्र होगा हम आपको लिख के रिकमेंड कर देंगे, ताकि आपको सुर में और शब्दों में कहीं गलती महसूस ना हो। क्योंकि मंत्र आप पढ़ेंगे और गलती उसमें मंत्र में कहीं होगी तो आपको बराबर फल नहीं मिलेगा। तो अवश्य कमेंट करिएगा यदि मंत्र समझ में नहीं आया है, या हमारे पुराने वीडियो देखिएगा तो उसमें हमने किसी वीडियो में मंत्र को लिख के स्क्रीन पर चलाया हुआ है, तो आप लिख लीजिएगा, नहीं हम आपको रिकमेंड कर देंगे और आसानी से आपको मंत्र मिल जाएगा। क्योंकि मंत्र का और तंत्र का विशेष महत्व होता है। मंत्र में यदि अशुद्धियाँ हैं और तंत्र में शुद्धियाँ हैं तो फल नहीं मिलता है। तो हमेशा दोनों चीज़ें शुद्ध तरीके से ही करनी चाहिए, ऐसा तंत्र शास्त्र में कहा गया है। इसके अलावा और भी यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या निदान के लिए हम अवश्य वीडियो बनाएंगे और शास्त्र से आपके लिए उपाय खोज के जरूर लाएंगे और अपने गुरुजी से सलाह लेंगे उस बारे में, और फिर उसके बारे में या तो आपको हम कमेंट करके बता देंगे या फिर आप उस विषय में एक वीडियो बना के डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा और अपनी समस्याओं का निदान कर लीजिएगा। इसके अलावा होली के दिन
वशीकरण बहुत पक्का वाला होता है। यदि किसी को वशीकरण मंत्र की और वशीकरण तंत्र की होली के दिन की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, उसके बारे में हम जरूर पर्सनल रूप से आपको बताएंगे। वीडियो नहीं बनाएंगे, आपको कमेंट करके जरूर बता देंगे, क्योंकि होली के दिन एक ऐसा अचूक वशीकरण होता है कि पत्नी को पति को वश में करना हो, या पति को अपनी पत्नी को वश में करना हो, या कोई और चक्कर हो, आप समझदार हैं, यदि ऐसे कोई चक्कर हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम वशीकरण मंत्र जरूर दे देंगे। या किसी दुश्मन को वश में करना हो, सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि दुश्मन से लोग परेशान रहते हैं, हमेशा डर में जीते हैं और मन में तो बहुत सोचते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो कुछ कर नहीं पाते। तो वशीकरण उसके लिए एक आसान उपाय होता है, बस वशीकरण चला दीजिए, वो है आपके काबू में होगा, आपकी इच्छा अनुसार काम होगा, ना लड़ाई झगड़ा रहेगा, ना दुश्मनी रहेगी, सब संपन्न रहेगा। तो यदि ऐसी कोई ज़रूरत हो तो हमें अवश्य बताइएगा। और जो वशीकरण मंत्र हम बताएंगे वो हमारा स्वयं का टेस्टेड किया हुआ है और बहुत सारे भक्तों ने उसको टेस्ट किया है, इसलिए दो राह है उसमें बिल्कुल नहीं है कि आपको मेहनत भर लगेगी, मेहनत नहीं लगेगी, आपका वशीकरण एकदम सफल होगा। कहते हैं होली और दीपावली के दिन किए हुए तंत्र मंत्र हमेशा सफल होते हैं, तो ध्यान रखिए और होली से पहले यह वीडियो देखिए और हमें बताइए आपकी यदि कोई विशेष आवश्यकता है तो। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। ओम हनुमंते नमः, श्री रामाय नमः। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।